के इस हंगामी व्लॉग में हम बात करेंगे सिंध पुलिस और सिंध के सूबाई वजीर दाखिला के दो नए शानदार कारनामों पर। दो इस तरह के कारनामे हैं, दो इस तरह के अजूबे हैं कि जिसमें आप लोग साफ तौर पर देख सकेंगे कि किस तरीके से अंधा भांटे रेवड़ियाँ अपनों के मिस्ताक जो है वो अपनों को जो है वो नवाजा जा रहा है। तमाम कवानीन कायदों को जो है वो रोनते हुए जो है वो उन्हें जॉब लेटर ऑफर जो है वो भिजवाई जा रही है, और जो उस अहम तरीन पोस्ट के मुस्तहिक हैं, जो उसे क्वालिफाई कर रहे हैं, जो उस इश्तिहार के रिक्वायरमेंट पर पूरे उतर रहे हैं, जो ख़ुद सूबाई वज़ीर दाखिला के दफ्तर से जो है वो मुख्तलिफ इंग्लिश अखबारों में दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद अपनों ही को जो है वो नवाजा किया है। और एक और मामले में जो है सिंध पुलिस ने जो है वो बेज़ाब्तगी की और नवाजे जाने की जो है वो हद कर दी है कि किस तरीके से एक एएसआई पुलिस का बैक वक्त जो है वो पुलिस से भी तनख्वाह ले रहा है और काउंसलर भी बना हुआ है, और वहाँ से भी जो है वो 15,000 का वजीफ़ा हर माह वसूल कर रहा है एक एमएनए का लाडला। ये क्या मामलात है, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। सबसे पहले जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक पाकिस्तान के बहुत ही बड़े इंग्लिश अखबार में दिया गया इश्तिहार है, खुद सिंध के वज़ारत दाखिला की जानिब से है कि उन्हें जो है ये मुख्तलिफ शोबों में जो है वो उम्मीदवारों की जो है वो तलाश है, ज़रूरत है। इसमें जो कॉलम नंबर आप 2 देख रहे हैं ये है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन एडवाइज़र का। अब इसमें आप देखते हैं किस किस्म की इसकी रिक्वायरमेंट है। कम से कम 10 साल का जो है वो तजर्बा होना चाहिए सीटीडी का, और कम से कम वो मास्टर डिग्री होल्डर होना चाहिए। उसके अलावा जो है कोई भी इस अहम तरीन पोस्ट को क्वालिफाई नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद ये जो आप दूसरा लेटर इस वक्त देख रहे हैं ये लेटर जो है ख़ुद सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो एक हाल ही में रिटायर होने वाले अयाज मेमन को भिजवाया गया है। उन्हें ये ऑफ़र की गई है इस पुरकशिश और अहम तरीन जॉब की, जिसकी मेयार पर जो है वो किसी भी लिहाज से जो है अयाज मेमन जो है वो पूरे नहीं उतर रहे हैं। ना तो उनका 10 साल तो क्या 10 घंटों का भी जो है वो सीटीडी का जो है वो टेररिज्म काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का कोई तजर्बा नहीं है, और ना ही उनके पास गालिबन मास्टर डिग्री है। लेकिन उसके बावजूद चूँकि वो जियाला है तो उन्हें ये ऑफ़र लेटर भिजवाया गया है, यानी दूसरे मानों में उनके मुंह में नवाला डालने की कोशिश की गई है। बिन बुलाया मेहमान उन्हें बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल इस पोस्ट को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, और जो इस पोस्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियां जो है वो इस सीटीडी में वक्फ कर दी है और दहशतगर्दों का सफाया कर दिया है, और उनके नाम है, उनके दम से, उनके नामों से जो है वो सीटीडी जानी पहचानी जाती है। उन्हें नामालूम वजूहात की बिना पर इस अहम तरीन पोस्ट के लिए जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। तभी तो मैंने कहा था कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों को। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जब ऑफ़र लेटर भिजवाया जा रहा था तो उस वक्त क्या सीटीडी के एडिशनल आईजी जो है वो सो रहे थे, और खुद सबसे बढ़कर सिंध पुलिस के आईजी ने क्यों खामोशी इख्तियार की? क्या उन्होंने इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश की? क्या उनका ज़मीर जागा इस मामले में? क्यों नहीं उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी? क्यों नहीं इस ऑफ़र लेटर को जारी करने वालों का मुंह तोड़ने की और हाथ रोकने की कोशिश की गई? क्योंकि यहाँ पर सबकी फटती है, क्योंकि ये पार्टी का मामला है, जियालों का मामला है, और वहाँ के लोगों का कहना है क्योंकि ये जो अयाज मेमन है ये अब हाल ही में रिटायर हो चुके हैं, हाल ही में ये प्रमोट हो चुके थे। साबिका आईजी गुलाम नबी मेमन के होते हुए 17 ग्रेड में आए थे, एडीसी बने थे, और उसके बाद जो है वो अब इन्हें जो है ये एसपी बने थे, और अब इन्हें जो है वो जो है ये अहम पोस्ट जो है वो उसकी ऑफ़र की गई है। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से सिंध हुकूमत को, सिंध पुलिस को चलाया जा रहा है ज़ाती पसंद नापसंद पर। वो शख्स जिन्होंने 1 घंटा भी सीटीडी में नहीं गुजारा है, वो सीटीडी से मुताल्लिक और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन से मुताल्लिक सिंध हुकूमत को, सिंध पुलिस को क्या एडवाइस देगा? किस किस्म की एडवाइस उसकी होगी? जिस किस्म की एडवाइस होगी उस एडवाइस के नतीजे में जो है वो सिंध में दहशतगर्दी बढ़ तो सकती है,
ख़त्म किसी का बाप भी नहीं कर सकता। तो ये है अंधा बांटा रेवड़ियाँ अपनों ही अपनों को। अब दूसरी जो इससे भी बड़ी जो एक यानी कि मिसाल बन चुकी है सिंध पुलिस की, कराची पुलिस की मैं कहूँगा। अब ये आप देख रहे हैं, ये ASI हैं जो आप स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ JUI मलीर का, जिन्होंने जो है वो इस जो है 2 नंबरी को जो है उन्होंने बेनकाब करने में अपना किरदार अदा किया। ये मिस्टर अदनान हैं जो कि तनख्वाह भी ले रहे हैं कौंसलर की SS से, वहाँ कौंसलर भी हैं मलीर के अंदर, कौंसलर भी हैं और पुलिस में ASI भी हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक आदमी कौंसलर भी हो और वो फिर जो है पुलिस में ASI भी हो? अब ये पुलिस में ASI भी हैं और कौंसलर भी हैं, तनख्वाह वहाँ से भी ले रहे हैं और सिंध डिपार्टमेंट से भी ले रहे हैं। अब ये किसी को क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्या ये सिंध पुलिस के IG यहाँ पर भी जो है वो जो है सो चुके हैं, उनका ज़मीर नहीं जाग रहा है? वो किस किस्म के IG हैं? क्यों नहीं इस पर एक्शन लेते हैं कि एक ASI जब भर्ती होता है, अपॉइंटमेंट लेटर जब उसको दिया जाता है तो वो हलफ लेता है कि वो कोई और सरकारी ओहदा अपने पास नहीं रखेगा। हलफ की सरियन खिलाफ वर्जी इसमें हो रही है। यानी कौंसलर भी है और यहाँ साथ में जो है वो भी ये क्या नाम है बने हुए हैं, क्या नाम है ASI भी बने हुए हैं। सब चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। वैसे तो पीपल्स पार्टी के जितने भी यहाँ पर SSP DIG जो हैं वो B टीम का हिस्सा है, लेकिन ड्यूटी के दौरान जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए ही काम करते हैं। पीपल्स पार्टी में ही उनका आना जाना होता है, वो उन्हीं के लिए उनकी वफादारियाँ होती है, उन्हीं के लिए जो है वो अपने इख्तियारात का मिसयूज़ करते हैं। जिसकी ताज़ा तरीन जिंदा मिसाल जो है ये ASI अदनान की है। ये हकीम बलोच जो वहाँ के MNA हैं, उनके हाथों के छाले हैं, इन आंखों के तारे हैं, उन्होंने ही इन्हें जो है वो ASI भी भर्ती कराया और कौंसलर भी बनाया। अंदाज़ा लगाएं, ये है साई सरकार जहाँ पर कोई कानून हमें नज़र नहीं आ रहा है। एक तरफ वज़ीर दाखिला जो है, इलाके के लोगों को कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स में कि वो उनका जो है वो पोलिंग एजेंट रह चुका है, वो उन्हें इलेक्शन में कामयाब करवाने में 2 नंबरियाँ करता रहा है। उसे जो है वो अब नवाजने के लिए जो है ये जो है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन एडवाइज़र की जो पोस्ट है वो केक की तरह से जो है प्लेट में रखकर पेश किया जा रहा है कि लो मेरे आका, चूँकि आपने मुझे MPA बनाया, आपकी वजह से मैं वज़ीर दाखिला बन चुका हूँ, तो लिहाजा ये आपका कर्ज था मुझ पर, ये मैं कर्ज जो है वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए पूरा कर रहा हूँ। और तुम्हें जो है ये बैठे बैठाए जो है ग्रेड 19 की पोस्ट है और तुम तनख्वाह भी लेते रहो और सरकारी गाड़ियाँ भी इंजॉय करते रहो और जो मर्ज़ी में ऐड करो और हमें उल्टे सीधे मशवरे भी देते रहो, ताकि सिंध में जो है वो दहशत गर्दी के ख़ात्मे के बजाय उसमें मज़ीद इजाफे से इजाफा होता चले जाए। ये है इस वक्त सिंध पुलिस की सूरत हाल, ये है सिंध के सूबाई वज़ीर दाखिला के दफ्तर की बेज़ाब्तगियाँ, 2 नंबरियाँ। लेकिन ये था इस वक्त का हमारा हंगामी व्लॉग। कैसा लगा अपना फीडबैक दीजिए। किसी को अगर हमारे इन इत्तलाआत पर जो कि हमराज राय के ज़रिए पहुँची है कोई एतराज़ हो, तहफ़्फ़ुज़ात हो, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा रब्ते का नंबर है 4168573283 4168573283 और ईमेल एड्रेस है hdawami70@gmail.com hdawami70@gmail.com। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ।